अगर एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो डॉक्टर्स को पेशेंट को भी तो देखना चाहिए ना। इमरजेंसी में भी नहीं ले रहे किसी पेशेंट को, उनकी कंडीशन तो देखनी चाहिए कैसी कंडीशन है। मैं पूरी दिल्ली की हॉस्पिटल छान मारी हूँ जहाँ कि मेरे पापा नहीं रहे। ऐसे तो मैं भी धरना लगा के बैठ सकती हूँ कि डॉक्टर ने धरना लगाया तो मेरे पापा नहीं रहे। आप इससे पहले किस अस्पताल के अंदर गई हुई थी? मैं एम्स भी गई, सफदरजंग भी गई, जीबी पंत भी गई, राम मनोहर भी गई, हर एक हॉस्पिटल छान मारी हूँ मैं। तो देखा है आपने, कहीं ना कहीं ये बच्ची गंभीर आरोप लगा रही है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोलकाता के अंदर एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के साथ साथ पूरे देश के डॉक्टरों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। और आपको मैंने पहले भी ये बताया था, ये दिखाया था, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आपसे ये पहले भी दिखाने की बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय नामक अपराधी के द्वारा उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसका रेप किया जाता है और उसके बाद उस महिला डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। और ये मामला धीरे धीरे इस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से आज पूरे देश में दूसरी बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है। आखिर डॉक्टरों की ये मांग कहीं ना कहीं एक तरह से जायज़ कही जा सकती है, क्योंकि अगर डॉक्टरों की सुविधा नहीं होगी तो देश के आम जनता की स्थिति क्या होगी। और आज इसी बारे में जानने के लिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप पहुंचा है पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, जहां ओपीडी बंद होने की वजह से आज कहीं ना कहीं मरीजों की स्थिति बिगड़ गई, मरीजों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं आज मरीज इधर से उधर भटकते दिखे। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ अभी शाम के तकरीबन 5 बजे का समय हो रहा है और यहाँ इमरजेंसी में स्थिति को जानने की कोशिश करेगा और लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। अभी मेरे साथ कुछ मरीज के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार मैम, आप यहाँ किसी को दिखाने आई थी या खुद को दिखाने आई थी? नहीं, तो हमारे छोटा देवर है, उसको दिखाने के लिए आए थे। आप देख रही हैं कि कोलकाता के अंदर महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और उसके साथ रेप किया गया एक संजय रॉय नामक व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, डॉक्टर्स के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। आप कितना जायज़ मानते हैं? क्या डॉक्टर के साथ इस तरीके से होता है तो सही है क्या या गलत है? ये तो गलत बात है। जब किसी बेकसूर इंसान की हत्या की जाती हो तो गलत बात है ना, या पता नहीं जन डॉक्टर में कमी है, जन किस में कमी है, जन उसमें कमी है। जहां हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है। और पश्चिम बंगाल सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने में तुल दे रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पश्चिम बंगाल सरकार जो एक महिला के साथ हुए बर्बरता के लिए सामने स्पष्ट तौर से जांच करवाने में असमक्ष दिखाई दे रही है। ये तो भाई इसमें यही उस सरकारी कर सकती है जो करे, जो है। हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी तो इंसान दबाता ही है। कुछ मरीज हैं, मरीजों की संख्या अधिक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मरीज ओपीडी में सुविधा चालू नहीं होने की वजह से परेशान थे, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा इमरजेंसी की सुविधा दी गई है, जिसके बाद से मरीजों के अंदर कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि थोड़ी शांति है, क्योंकि इमरजेंसी की सुविधा चालू है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कंचन है सर। सर क्या कहेंगे आप, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में कोलकाता के अंदर जो बर्बरता हुई है, तो इसके पीछे आप पश्चिम बंगाल सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? सरकार की तो है ही है गलती इसमें, और जो है जो कुछ भी हुआ हमारे देश में तो बहुत ही गलत हुआ है कि जो किसी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा होना हमारे देश में बहुत ही शर्म की बात है। आप देख रहे होंगे सर कि अभी कुछ दिन पहले ही इस तरीके की घटना महज 12 साल की बच्ची के साथ अभी अयोध्या में भी सामने आई थी। अभी अयोध्या में भी सुना कि मैंने 12 साल की लड़की के साथ भी जो है बहुत दुर्दशा हुई है, काफ़ी जो गैंग रैप टाइप का मामला हुआ है। बहुत बेशर्म, देश में पता नहीं कौन सी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हमारे देश में।
सर कहीं ना कहीं डॉक्टरों को हमारे देश के अंदर भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन्हीं डॉक्टर्स के साथ महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय नामक व्यक्ति एक घिनौनी हरकत करता है, उसके साथ रेप करता है, बाद में हत्या कर देता है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सीधी की सीधी, जिसका भी ये नाम है, और पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिसने भी ये किया है। चलिए धन्यवाद सर। आप यहाँ किसी को दिखाने आए हैं या क्या खुद दिखाने आए हैं? मेरी वाइफ पेट से है, वो प्रेग्नेंट है, बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है। तो आपके पेशेंट को यहाँ पर एडमिट किया गया है? हाँ, एडमिट किया गया है। व्हीलचेयर समस्या तो देखो, व्हीलचेयर समस्या तो है, पर वैसे फांसी लग जाए तो बढ़िया बात है कि वो ये सरकार की, बंगाल सरकार की गलती है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक को नुकसान हो रहा है ऑल इंडिया में। डॉक्टर अगर ऐसा करेंगे तो पेशेंट का जाएगा, वो डॉक्टर को भगवान का समान दिया जाता है। चलिए, तो देखा है आपने कहीं ना कहीं जो मरीज के परिजन हैं वो डॉक्टर के साथ खड़े हैं। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? विकास। आप यहाँ खुद को दिखाने आए हैं या किसी मरीज को लेके आए हैं? तो मरीज हमारे पर मरीज आपके एडमिट हैं यहाँ? डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी हो रही है। आप साथ में ही हैं? हाँ। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? आप खुद को दिखाने आए हैं या आपके साथ कोई मरीज है यहाँ पर? भाई को लेकर आया हूँ मैं। तो डॉक्टर्स देख रहे हैं इस समय? जी, इमरजेंसी में देख रहे हैं। इमरजेंसी में आज ओपीडी बंद रही सेवा, तो इससे कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हुई होगी। आपने देखा कि इमरजेंसी को बंद करने की वजह से मरीज कैसे परेशान थे आज? देखो, जब कोई चीज़ बंद होगी तो परेशानी तो होनी जरूरी है, और वो भी डॉक्टर, अगर डॉक्टर ना मिला मरीज के लिए तो परेशानी तो होनी बहुत जरूरी है, होनी है। आप क्या कहेंगे सर, जिस व्यक्ति ने एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इस तरीके की घिनौनी घटना की है, घिनौना घटना को अंजाम दिया है, इस पर क्या कहेंगे सर? सर ये देखो, पहले ये कोई साथ नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इन्होंने जो गलत काम करा उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, पर उसके साथ पीड़ित के साथ डबल अत्याचार हो जाता है। अगर जब केस लंबा चलता 5, 7, 10 साल बाद उसे सजा मिलती है और वो पीड़ित परिवार जो कोर्ट के चक्कर लगाता, लंबा टाइम लग जाता है, उसके साथ डबल अत्याचार होती है। बहुत जल्दी से जल्द फैसला होना चाहिए, 2-4 महीने के अंदर ही। 2-4 महीने के अंदर बड़े लोगों का हाथ खत्म हो गया, कोई आया है पर? ये देखो, आप देखो। क्या कहना चाहते हैं? मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं आए थे? खत्म हो गया बंदा। ये कोई भी लेडीज जेंट्स है, कोई अंदर से आया नहीं, तो वो तो जब खत्म हो गए अंदर तब आए हैं ना। आइए हम कुछ और अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। बहन जी, आप यहाँ खुद को दिखाने आई थी हॉस्पिटल के अंदर? बच्चे को डॉक्टर्स ने देखा? डॉक्टर ने देखा? ये गिर गया था, 14 नंबर पे दिखाया। क्या कह रही हैं आप? अगर एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो डॉक्टर्स को पेशेंट को भी तो देखना चाहिए ना। इमरजेंसी में भी नहीं ले रहे किसी पेशेंट को, उनकी कंडीशन तो देखनी चाहिए, कैसी कंडीशन है। मैं पूरी दिल्ली की हॉस्पिटल छान मारी हूँ, जहाँ कि मेरे पापा नहीं रहे। ऐसे तो मैं भी धरना लगा के बैठ सकती हूँ कि डॉक्टर ने धरना लगाया तो मेरे पापा नहीं रहे। आप इससे पहले किस अस्पताल के अंदर गई हुई थी? मैं एम्स भी गई, सफदरजंग भी गई, जीबी पंत भी गई, राम मनोहर भी गई, हर एक हॉस्पिटल छान मारी हूँ मैं। तो देखा है आपने, कहीं ना कहीं ये बच्ची एक गंभीर आरोप लगा रही है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, उस पर महिला आज डॉक्टर्स कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन मरीजों की आप कह सकते हैं कि परेशानियां तो बढ़ी ही बढ़ी हैं, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं और उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम है। नमस्कार मैम, आप दिखाने आई हैं खुद को? हाँ जी, दिखाने आई हूँ। तो आपको डॉक्टर्स ने देखा नहीं देखा? नहीं, अभी पर्चा बनाया है लालबाग उसका, इमरजेंसी का, तो देखते हैं डॉक्टर, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, पर्चा बना है तब तो ज़रूर देखेंगे डॉक्टर साहब को। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप दिखाने आए हैं यहाँ या किसी के साथ आए हैं? मिलने आए हैं। आपके कोई मरीज में यहाँ पर भर्ती हैं? चलिए ठीक है, तो डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी इमरजेंसी में? चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। तो देखा है आपने कि डॉक्टर्स अगर एक दिन के हड़ताल पर चले जाते हैं तो लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है। तो समझिए कि जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, तो उन डॉक्टर के प्रति अगर हम ही लोग अत्याचार करेंगे या एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाएगा, और ये डॉक्टर अगर एक दिन के बजाय अगर 1 महीने के हड़ताल पर चले जाते हैं, तो फिर उन मरीजों का क्या होगा जो मरीज
अपने आप को दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो वहाँ जाते हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं मायने रखती है और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ उस महिला डॉक्टर के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है, जिस महिला डॉक्टर के साथ संजय रॉय नामक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उस घटना को, उस घिनौनी अपराध को अंजाम दिया। और पश्चिम बंगाल सरकार जो इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है, जो बार बार सामने आ रही है बातें, पश्चिम बंगाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश में नए कानून आ जाएं या पुराने कानून रहें, अपराधियों की जो स्थिति है, उनका जो हौसला है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।